क्या सूर्या की हत्या इसलिए हुई है कि उसने असद की बहन से छेड़खानी की थी? ये सब झूठ है। 16 साल के लड़का और 26 साल की लड़की छेड़ेगी? उसकी बहन तो शादीशुदा है जो। नहीं, ये सब बात गलत है। ऐसा नहीं है। नहीं, अब ये सब करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। 110% बोलो, सब झूठ है ये तो बस ये है कि किसी भी तरीके से बचा लो, मतलब झूठ है ये। वो 17 साल का बालक है, छिड़कानी कहाँ से करेगा? तो पूछा जाए कि वो उसकी बहन रहती ही कहाँ है। ये बचने के लिए रचना रचा गया है और कोई बात नहीं। ये सब तो वो अपना बचावा के लिए बता रहा है। हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि हमने किसी की हत्या कर दी। ईद का दिन क्यों ही चुना? जब जरा सी मदरसे पे बात आई तो सारे बोलने लग गए। किसी को हम परेशान नहीं कर रहे, हमें परेशान किया जा रहा है। प्रशासन ने काबिल तारीफ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मैं मुकेश मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। सूर्या की जो हत्या हुई उस घटना को आज लगभग 8 दिन बीत गए, लेकिन करीब 8 दिन बाद एक नया सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि जो उसमें आरोप लगाया जाता है कि सूर्या की हत्या इसलिए की गई कि उसने असद की बहन से छेड़खानी की थी। आज इसी बात की सच्चाई जानने के लिए हम अभी सूर्या के घर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो सूर्या का घर है, इसके सामने शोकाकुल परिवार है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो उनसे मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए वो लगातार आ रहे हैं। भीड़ है, बाहर का भी आपको माहौल दिखाएंगे जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, जहां आसपास के और इस पीड़ित परिवार के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि हम देखें तो इससे पहले उत्तम नगर में जो घटना हुई थी, जहां तरुण की हत्या की गई थी, उस घटना के 7 दिन बाद भी इसी तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था। उसमें भी आरोप लगाया गया था कि उसने, तरुण ने, यानी कि उसकी बुआ से छेड़खानी की थी। इसके बाद में वो घटना हुई थी। इसी प्रकार से कुछ इस घटना में हम देखने को मिल रहा है। कुछ पड़ोसी हमारे पास में बैठे हुए हैं। आप सूर्या के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी है। पड़ोसी हैं। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया में कि सूर्या की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो असद की बहन से उसने छेड़खानी की थी। ऐसी सच्चाई क्या? ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, ये सब झूठी बात है। ये तो सब झूठी बात है। ऐसा कोई नहीं छेड़ेगा किसी की बेटी को। कौन छेड़ देगा? बताओ कौन छेड़ देगा? भाई हिंदुओं में तो कोई छेड़े नहीं। हिंदुओं की तो सब गारंटी ले गए। ठीक है ना भैया? अब देखो ना, उनके एक ही लड़की, एक ही बहन होएगी, तो उसकी बहन को ऐसा कैसे? उसके 2 बच्चे होंगे, 2-3 बच्चे होंगे, शादी हो रही है उसकी। भाई कुंवारी की हो बात तो दूसरी है, जब उसके बच्चे हैं उसमें, तो उसे कैसे छेड़ देगा? ये नहीं बताओ। लड़का बढ़िया, लड़के में कोई कमी नहीं। तो ये सब बचने के लिए या पीड़ित बनने के लिए ऐसा किया जा रहा है? हाँ भाई, यूँ सोच रहे हैं कि भाई न किसी तरह अपनी जान बचावे, हम कैसे भी करें भाई, वे अपनी जान बचानी चाहे और कहाँ है और बसवा में, ये चक्कर है। तो देखो अच्छा नहीं है ये। सही करो, अच्छा काम करो, जो इंडिया में बढ़िया हुआ है काम, ऐसा काम होना चाहिए। प्रशासन जो काम कर रहा है, अवैध मदरसों को सील कर रहा है, जो गलत लोग हैं उनको पकड़ रहा है, या यहाँ पे जो सख्ती बरता है, क्योंकि एनकाउंटर भी किया गया, तो सब सही का काम कर रहा है प्रशासन? हाँ, सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक बात बताओ, असद की बहन की उम्र क्या है? आप मीडिया वालों को तो पता होगा ना कि असद की बहन की उम्र क्या है। इतना तो असद की बहन का पता। अब वो फिर है कहाँ? अपने ससुराल में है कि अपने पियर में ही रहती है? ये भी तो पता करने की कोशिश करो। असद की बहन से भी पता करो कि भाई तेरे से चक्कर है या नहीं है। भाई हाउस जो इंसान शादीशुदा हो जाता है वो कहाँ पे होता है? ससुराल में होता है। ससुराल में होता है। ससुराल वाले से भी पता करो, उसके हस्बैंड से भी पता करो। क्यों नहीं पता कर रहे? भाई चक्कर होगा तो उसके हस्बैंड को भी पता होगा, उसके हस्बैंड को ये काम करना चाहिए था। बात आरोप जो लगाया गया वो है कि उसने छेड़खानी की थी, ऐसा आरोप लगाया गया। छेड़खानी कैसे कर लेगा? वो 17 साल का, वो कहाँ पे वो हो गई? ये तो एक बातें बनाई जा रही है, मनगढ़ना कहानी, अपने आप को बचाने के लिए। किसी प्रकार से हम बचें कैसे भी। उसकी बहन, मेरे से पूछा जाए कि वो उसकी बहन रहती ही कहाँ है, ये भी तो पता करे। उसकी माँ सौतेली है। अभी तो मैं मीडिया में एक चैनल पे देख के आ रहा हूँ कि उसकी माँ का असद का माँ से चक्कर चल रहा था। उसके बाप ने ये सब प्लानिंग बनाई है असद को साइड करने के लिए। उसने उकसाया है कि कैसे भी करके मतलब इसका मर्डर कर दिया जाए उसको, हमारे सूर्य प्रताप सिंह को। तो उन्हीं की इसकी बदौलत ये सब अपने आप को बचाव के लिए करना ये गलत बात है। कि हमने देखा कि इससे पहले उत्तम नगर में जो घटना हुई, जो तरुण की जो हत्या की गई, उसमें भी हमने ऐसा देखा था कि
7 दिन बाद एक मीडिया में वीडियो आती है जिसमें महिला ने मास्क पहना हुआ था। वो कहती है कि उसने मेरी बुआ को पहले छेड़ा था, इसलिए लोग गुस्से में आ गए तो उन्होंने हमला किया था। ऐसे ही अब हम यहाँ 7 दिन बाद देख रहे हैं कि घटना को 7 दिन हो गए। 7 दिन बाद ये नई जो कहानी निकल करके आ रही है, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? भैया ये अपने आप को बचाव के लिए है कि कैसे भी करके अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी बोलेगा। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि हमने किसी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद हम उस व्यक्ति को जो उसके आरोप भी ठोके जा रहे हैं कि ऐसे है कि वैसे है। उन्हें शर्म आनी चाहिए ये बात बोलने से पहले कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं किसी के लिए। जो इंसान चला गया, अगर उसने छेड़ा भी था तो इन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए थी। पुलिस कंप्लेंट भी तो होती है, कानून भी तो कोई चीज होती है, क्यों नहीं करी इन्होंने कंप्लेंट? ये क्यों थोड़ी अगर तुम खुद ही कानून बन गए? भाई खुद कानून थोड़ी बन सकते हो। प्रशासन भी बैठा है, इन्हें प्रशासन पे भी है भरोसा भी। अभी लॉ ऑर्डर की बात करते फिर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट की? क्यों नहीं उसके घर पे आके शिकायत की? 8 महीने पहले दोस्ती भी होगी, वो खुद ही बोल रहे हैं कि यार भाई हम खुद बोल रहे हैं 8 महीने उसकी बोलचाल थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं जाके उसकी भाई इनके घर पे शिकायत देते, इसके भाई को शिकायत देते, किसी को तो शिकायत देनी थी। अभी तो यहाँ के जो रहने वाले कुछ मुस्लिम हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम सब मुसलमानों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, हमें मस्जिद को लेकर के, मदरसे को लेकर के उन पर कार्रवाई की जा रही है। भैया किसी को हम परेशान नहीं कर रहे, हमें परेशान किया जा रहा है। हम किसी को क्या परेशान करेंगे? हमें परेशान करने, हमें वक्त ही कहाँ होता है परेशान करने? हम तो काम धंधे वाले आदमी हैं, परेशान करने के लिए बैठे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ये झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हैं। उस दिन तो इन्हों के मुंह सबके सिले हुए थे जब मीडिया पूछ रही थी कि हाँ जी ये गलत हुआ सही हुआ, गलत हुआ सही हुआ। उस दिन तो किसी पे नहीं बोला जा रहा था। जब जरा सी मदरसे पे बात आई तो सारे बोलने लग गए। तब तो सब बोल के बोल रहे हैं कि हम कैसे मान लें, हमारे पास तो पेपर हैं, हमारे पास तो ये है। तो दिखाया क्यों नहीं उसी दिन? उसी दिन दिखाना चाहिए था ना इन्हें। भाई जिस दिन सील लग रही है, प्रशासन तुम्हारे घर पे आके कार्रवाई कर रहा, पेपर निकालो दिखा दो, पेपर निकालो दिखा दो। क्यों नहीं दिखा पा रही है? दिखाना चाहिए ना इनको। जब मैं साफ हूँ मेरे को क्या दिक्कत है? भाई मेरी गाड़ी है, ओरिजिनल कागज है, मैं क्यों नहीं तुरंत दिखाऊंगा? इस तरह की घटना इस इलाके में फिर से ना हो, हम तो कह रहे कहीं भी ना हो। इसके लिए प्रशासन को और किस तरह के कदम उठाने जाने चाहिए? प्रशासन को टाइट से टाइट सख्ती दिखानी चाहिए यहाँ के लिए। और मैं कह रहा हूँ पुलिसकर्मी से कि यहाँ पे पुलिस का सख्त पहरा रहे, आगे कोई घटना ना घटे। और उसकी घटना घटेगा आपको सुनने को मिल जाएगी। अभी पुलिस है हमारे लिए। कल को गली में से हम तो भैया 8, 10, 20 घर रहते हैं यहाँ पे, हमारे हिंदुओं के 8, 10, 20 घर हैं। ये बाकी सारे मुंडनों के हैं। अब हमें, हाँ जी, हमें कल को खुद खतरा है तो कल को फिर हम पे कोई कार्रवाई हुई, ये तो चिन्हित करेंगे। चिन्हित करके ये तो फिर भी कल को कुछ कर सकते हैं। हमें खुद खतरा हो जाएगा इनसे। खतरा है आपको? बिल्कुल खतरा है। मैं तो प्रशासन से कह रहा हूँ, मुझे हमारी गली की और सुरक्षा करनी चाहिए इनको। सर क्या नाम है आपका? हाँ, रविंद्र सिंह तेवतिया। तो आप इधर ही रहते हैं? तो अभी कुछ मीडिया में खबरें आई हैं कि सूर्या ने असद की बहन से कोई छेड़खानी की थी, इसलिए हत्या हुई उसकी। ये तो सब गलत है, ये तो बात के झूठे आरोप है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ये तो बाद में बोला लोग, ऐसा कुछ ये लेकिन अभी बात आई है, ये पिछले 5-7 दिनों में ये बात नहीं आई। नहीं, ये झूठा झूठी बात है ये। तो किस वजह से हत्या हुई उसकी, अभी तक क्या पता चला आपको? पता नहीं, इसके दिन से बकरा बना दिया, बलि चढ़ा दिया। हाँ, बकरा बनाया, इसके दिन बलि चढ़ा दिया, बलि चढ़ाया। बकरा का आपका? संतोष सिंह नाम है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि उसकी बहन से बुला कर मार दिए, दोस्त को बकरा का बलि बना दिए, मार दिए, छोड़ा, और क्या? हाँ, यही बात है, और क्या हुआ? नहीं, कोई लड़की से छेड़खानी की कोई वजह नहीं? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात। क्या असद के परिवार को आपको जानता है? आप में से असद के परिवार को जानते हैं आप? नहीं जानते। हाँ, सही किए जो भी है। सच्चाई यही है कि उन्होंने बकरीद के दिन बुला के और उनको जो है मारे। ये अच्छी नहीं किया, अच्छा काम नहीं है इनका। अभी घटना के 5-7 दिन बाद ये खबरें चल रही हैं कि उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने असद की बहन से छेड़खानी। नहीं, ये बात गलत। ये बात गलत। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। तो आप यहीं रहते हैं? जी। तो क्या आप असद के परिवार को जानते हैं? असद के परिवार को तो नहीं जानता। असद को सूर्या के परिवार को जानते हैं? हाँ। लेकिन अभी घटना के 5-7 दिन बाद कुछ मीडिया में खबरें आई हैं कि असद ने इसलिए सूर्या की हत्या की क्योंकि उसकी बहन से उसने छेड़खानी की थी। कितनी सच्चाई इस बात में? इतने उनकी बहन की तो शादी हो चुकी थी, ठीक है। अब इतना छेड़खानी तो वो 17 साल का बालक है, छेड़खानी कहाँ से करेगा? अब इनके शादी होने के बाद यहाँ रहती थी वो लड़की? मैंने तो आज तक देखा नहीं। देखा।
कभी भी नहीं देखा उन्हें तो। बाकी असद हम लोग के साथ बैठता था और सूर्या भी बैठता था, दोनों दोस्ती थे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। आपको ऐसा कोई लगता हो कि भाई आप दोनों को जानते हैं, असद को भी जानते हैं, सूर्य को भी जानते हैं, लेकिन सूर्या अगर तो दोनों पहले से जानते हैं, आपस में दोस्त हैं, तो बकरीद के दिन उसको क्यों हलाल किया गया, क्यों उसकी हत्या की गई? अब ये तो मानसिक रोगी है, इन्हें आपको ही पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, दोनों धर्म के वो है। तो बकरीद का दिन चुना गया होगा, उनके लिए ज्यादा बेटर लगा होगा। बाकी तो लेकिन एक बात और कि अभी माहौल क्या देख रहे हैं आप? माहौल पुलिस तो फोर्स बहुत तैनात है। आज फोर्स है क्योंकि लोगों ने कहा था आज नमाज नहीं होने देंगे। बाकी फोर्स बढ़िया है, आज है थोड़ी अच्छा है, शांत माहौल है। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस भाई, आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं भी इधर। आप भी दोनों फैमिली को जानते थे? नहीं, मेरे साथ सूर्या है, सूर्या बैठता था कभी कभार। सूर्या बैठता था। हत्या की वजह क्या मानते हैं अभी तक? देखो, हत्या की वजह मैं आपको तो अरशद का पहले से भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका है जी। आपको क्लियर किसी ने बताया नहीं है जी। हम बैठे हैं, हमें उसको पता है। हमने डी पार्क में भी किसी को शायद चक्कू मारा था। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं आप? ये पुरानी बात है, ये हमने सुनने भी आई थी। और अभी क्या कहते हैं, हमारे जो हिंदू कार्ते रिजल्ट है, क्या नाम है, शर्मा करके, क्या नाम है जो भाई का है जी, सोनू शर्मा जो भी हैं, उनको भी उसने शायद एक वीडियो की वो वॉइस पे जब वो लड़का पकड़ा गया था यहाँ पे, तो उन्होंने उसने धमकी भी दी थी उन्हीं को। उसका थोड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल ही था, वो मतलब डरता वरता नहीं था। असद से पहले से दोस्ती थी उन दोनों की आपस? दोस्ती तो थी, मतलब साथ बैठे भी हैं, वो दोनों साथ बैठे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें नहीं पता था वो इतना बड़ा काम कर देगा। देखो, लड़ाई होती है, एक दो चाटे मार दिए, सॉल्व हो गया मैटर, लेकिन इतना बड़ा काम करना, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन बहुत होगा ही। लेकिन रीजन क्योंकि पुलिस तो ये कहती है, पुलिस ने जो खुलासा किया घटना का, तो उसमें ये कहा गया था साफ तौर पे कि इनका बाइक को लेकर के आपस में विवाद हुआ था, उसके बाद में बकरीद के दिन हत्या हुई। बाइक, बहुत दोस्तों पे बहुत सारी बाइकें हैं, इन सब चीजों में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लड़का जो हमारा सूर्य दोस्त वो सही था। लेकिन बात अब ये है कि अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ मुसलमानों ने, यहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने ये कहा है, और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असद की बहन से सूर्या ने छेड़खानी की थी, तो इसलिए हत्या हुई। 110% बोलो, सब झूठ है ये तो बस ये है कि किसी भी तरीके से बचा लो, मतलब झूठ है क्लियर झूठ है, ये तो पूरा झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लौंडा बहुत बढ़िया था, सीधा था, बहुत छेड़खानी वाली कोई घटना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उससे पीछे उठा के देख लो, कभी आपने सुना ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ भी आप इंसान बोलने को, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता है इंसान जो एक बात और ये है कि हम अगर इससे पहले और भी घटनाओं का जिक्र करें, हाल ही में उत्तम नगर में जो तरुण हत्याकांड हुआ था, उसमें भी हमने सेम देखा था कि घटना के 5-7 दिन बाद मीडिया में खबरें आती हैं कि तरुण ने उसकी बुआ को छेड़ा था, इसलिए उसकी हत्या हुई। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी ये बात आई है। ये तो देखो सर, ये माइनस प्लस पॉइंट उठाते हैं, मतलब जिस तरीके से अपने आप को दबा सके, बचा सके, जो भी कर सके, ये इनका होता है। अब जिसने गलती करी है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। देखो, अरशद का एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन उसके साथ के जो, उनके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि कल को यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। आज मेरे साथ होगा, कल इसके साथ होगा, बहुतों के साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ के रहने वाले मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, हमारे मदरसों को सील किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी दुकानों को नहीं खोलने दिया जा रहा है और हम सबको गाली दी जा रही है। वो कह रहे हैं। देखो, मदरसों के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो सरकार के हाथ में, वो जो भी कर रही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी नमाज वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इतनी सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा हो ना। यहाँ पे कोई खड़ा है, वो आराम से नमाज पढ़ रहे हैं। गलत। क्या नाम है आपका? क्या सूर्या की हत्या इसलिए हुई है कि उसने असद की बहन से छेड़खानी की थी? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। उसकी बहन तो शादीशुदा है, जो 16 साल के लड़का 26 साल की लड़की छेड़ेगी, शादीशुदा है। शादीशुदा वो लड़की के कहाँ छेड़ेगा ये बंदा? ये गलत बात है। ये चीज कोई किसी को अपमान आपके ऊपर लगा दूं, किसी के ऊपर लगा दूं, ये चीज गलत है। आरोप लगा दे, आरोप लगाना गलत नहीं है। ये क्या नाम है आपका? बोगी। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्या की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने असद की बहन से छेड़खानी की थी, ऐसा है क्या? नहीं, ये सब बात गलत है। ऐसा नहीं है? नहीं, अब ये सब करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, फंसा सकता है ना, कि कुछ तो बोलेगा तभी तो बोलेगा कि हाँ हम मर्डर किए हैं। मतलब बचने के लिए ये सब किया जाता है। हाँ, ये सब तो वो अपना बचावा के लिए बता रहा है। तो गलती तो बड़ी की है गलती तो बहुत किया है, ये दिन दहाड़े मार दिया किसी को, या ये तो अच्छी काम नहीं है ना। वो ईद वाले दिन, ईद वाले दिन वो अपना ही दिन चुन के हिंदू के हत्या कर दिया। एक को तो मार दिया है, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। हाँ, एक वो अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है पुलिस ने। हाँ, तो जो गलत के तो गलत ही होगा ना, होना चाहिए। होना चाहिए।
लेकिन अब कुछ लोग यहाँ के रहने वाले जो मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि तो वो सजा मिलना चाहिए ना कुछ। हाँ। नहीं तो फिर और मन बढ़ जाएगा, मन बढ़ेगा ना जब। अब और क्या सजा मिलनी चाहिए? तो होना चाहिए जो सजा है, तो नहीं तो और हिंदू के परेशान करेगा। आपके मन में कहीं डर रहता है इस घटना के बाद में? अभी तो नहीं डर रहता है, अभी तो यहाँ प्रशासन भी भरल है। प्रशासन भी बड़ा है। हाँ, अभी तो प्रशासन है तो अभी तो डर नहीं लगे, लेकिन आगे यदि जो प्रशासन नहीं रहेगा तब तो डर रहेगा। इस घटना के बाद मन में ऐसा कभी लगता है कि क्या पता ये इस तरह का इलाका है? डर तो रहता है, जब यदि जो कर दिया है इसके बाद उसको नहीं कुछ होगा तो और उसका मन बढ़ेगा। कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? प्रशासन से तो यही कहना चाहते हैं कि उसके सजा मिलना चाहिए, जो साथों किया साथों के मिलना कोई चाहिए। भी हो दोषी हाँ सजा सबको। मिलनी चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश। आप इधर ही रहते हैं? मैं यही गली में रहता कितने साल से रहते हैं? हूँ। हम तो इस घर में 25 साल हो गए 25 साल हो गए। जी। लेकिन आज सूर्या की घटना को लगभग 7 दिन से ज्यादा हो गए। 28 तारीख की घटना है, लेकिन अब कुछ मीडिया हाउस में ये बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि सूर्या की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने असद की बहन से छेड़खानी की थी। तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। जो बसा फसाया उसका बहन का घर है वो भी बर्बाद होगा। इसके कारण भी एक तो गया ही गया, दूसरा उसका बहन का घर बर्बाद होगा। जो इल्जाम लगा रहा है आखिर उसका आदमी जानेगा तो क्या कहेगा, ये कहेगा ना। ये सब सब बेफजूल क्या बचने के लिए या पीड़ित हाँ, बनने के लिए सब किया? बस बचने के लिए, ये बचने के लिए रचना रचा गया है और कोई बात नहीं। हकीकत कुछ नहीं। हकीकत कुछ नहीं है जी। लेकिन ये तो मानते कि एक बहुत बड़ा अपराध क्यों हुआ और आज वो सब लोगों को झेलना भी पड़ रहा है। बहुत बड़ा अपराध हुआ सर, ऐसी बात नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, वो भी ईद के दिन। ईद का दिन क्यों ही चुना? तो ये गलत तो है ही है, बिल्कुल गलत है। त्योहार मना रहा था, वो इधर मर्डर करने के लिए तैयार था, प्लानिंग के साथ किया गया। इसी बात चलिए, आप वैसे भी मीडिया से परेशान हैं तो एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि क्योंकि रहना आपको यही है, तो ऐसे में ये इलाका अच्छा रहे, सुरक्षित रहे और कोई अपराध ना हो, ऐसे के लिए प्रशासन को और क्या करना चाहिए? प्रशासन के लिए मैं यही कहूंगा कि पूरी पुख्ता इंतजाम, शांति वातावरण बाजार में खुलावा दे। 8 दिन से 15 दिन से जिसकी किराए की दुकानें बेचारे वो खुद परेशान है, जो बिजनेसमैन आदमी वो खुद परेशान है। अब आदमी क्या करे, जाने वाले जो होना है वो हो गया, लेकिन अब शांति वातावरण माहौल बना के मार्केट को खुलवाए, काम धंधा को चालू कराए। जो एक्शन जो लिया जा रहा है अवैध मदरसों पर, अब जो एक्शन लिया जा रहा है वो तो सरकार के हाथ में, अब तो पब्लिक के हाथ में है नहीं। अब तो जो करेगा सरकार। एक्शन ठीक है, वो जो अगर कंट्रोल किया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, वो ना रहेगा ना यहाँ कोई पनपेगा। मदरसे से ये सारा चीज पहले काम होना चाहिए था। होना चाहिए था, ये पहले ही होना चाहिए था। अब हुआ, ठीक है, देर हुआ दुरुस्त हुआ। लेकिन इसके पीछे सबकी वजह, आप मानसिकता की वजह मदरसा मानते हैं? मदरसा बिल्कुल, मदरसा है जी बिल्कुल। अगर उस पर कंट्रोल होता है तो जब मदरसे में पढ़ रहे हैं, कौन सा डिग्री मिल रहा है वहाँ, कौन सा डिग्री वहां से हासिल करके क्या चीज का मिल रहा है? डॉक्टर का मिल रहा है, इंजीनियर का मिल रहा है, प्रोफेसर का मिल रहा है, क्या चीज का डिग्री वहां से मिल रहा है? ये तो खाली एक थी है, बढ़ाने के लिए, क्राइम का एक आड़ है, छुपाने के लिए। जितने भी पढ़ लिख के वहीं से निकलते हैं कि कैसे मारा जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे क्या होता है। जैसे पहले सलीम वाले अपराधी भी आपके यहीं मिले थे? हाँ, यही मिले थे, यहीं से गए थे मारने के लिए? हाँ जी, वो इसी से तो उस चीज में पढ़ाया ही जाता है। इस पे जैसे आप जैसे लोग कभी शक नहीं होता, कभी विरोध नहीं करते हैं, प्रशासन को सूचना नहीं देते हैं आप जैसे लोग? जैसे हम लोग से आज तक हमारे गली देखिए, जिससे हमारी गली है, हमारे गली में आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ऐसा हिंदू मुस्लिम कोई बात हो। ठीक है यार, एक जगह रह रहे तो बाती तो कभी कदार होता है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मारा पिटी हो जाए, लाठी निकल जाए, तलवार निकल जाए, ऐसा कोई रिकॉर्ड। लेकिन अब यहाँ की आप ही के यहाँ आसपास रहने वाले लोग ये कह रहे हैं, मुसलमान जो हैं, कि हमको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे मदरसों को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जो पहले मुसलमान यहाँ बसे हुए थे, बिजनेसमैन आदमी है, अच्छे भले आदमी है, ऐसी बात नहीं है। जो अब के लोग नए नए आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो उपद्रव ज्यादा कर रहे हैं, वो उपद्रव ज्यादा कर रहा है। एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अत्री है जी। तो आप इधर कितने साल से रहते हैं? मैं 27 साल से रह रहा हूँ। 27 साल से जी। इससे पहले इस तरह का माहौल देखा कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ कोना में। लेकिन 2 बात, एक तो वो कि जब सूर्या की हत्या की गई वो दुखद था, लेकिन उसके बाद में अपराधी का एनकाउंटर हुआ,
वो बहुत और सही जो है। अभी जो लगातार सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, सख्त एक्शन। देखो प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन ने जो काम किया वो तो काबिले तारीफ है। जैसा आज का भी है, जैसा आज का बोल रखा था कि इस तरह से होगा नमाज है, प्रशासन ने सही किया। देखो दंगा किसी चीज का सॉल्यूशन का तो है नहीं जी। दंगा होगा तो नुकसान सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर आदमी का नुकसान है। तो दंगा तो किसी चीज का सॉल्यूशन है। प्रशासन ने काबिले तारीफ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया। आपको लगता है कि ये जो इलाका है, खुला इलाका, कहीं ना कहीं इसमें पिछले कुछ समय से कुछ सालों की हम बात करें तो गंदगी मतलब यहाँ अपराधियों का एक अड्डा बनना, चोर छिनैती वाले लोगों की संख्या बढ़ना, ऐसे में इसमें बढ़ोतरी हुई। इसमें बढ़ोतरी इस कारण से हुई है, देखिए मैं बताऊं, यहाँ किराएदारी बहुत है जी। और यहाँ जो ना वो जो वेरिफिकेशन होता है वो बहुत कम हो रहा है। हर आदमी देखा भाई 200-400 रुपए किराया फालतू मिल रहा है, क्या जरूरत है वेरिफिकेशन कराने की। लेकिन किराएदारों का वेरिफिकेशन मस्ट है। और मैं प्रशासन से अपील करूंगा, अपने थाना अध्यक्ष से भी यहाँ से अपील करूंगा कि किराएदारों का सभी का सत्यापन होना बहुत नितांत आवश्यक है। ये होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो अवैध मदरसे जो सील किए गए हैं उन पर कार्रवाई की, देखो मदरसा अवैध है तो सील होंगे ही होंगे, और उनके पास कागज होंगे, वो दिखा देंगे तो उनके खुल जाएंगे। भाई अगर अवैध हैं, उनके पास पेपर नहीं है तो सील होंगे, और होने भी चाहिए। कुछ अपराधियों की परेड निकालने की बात हुई है कि उनको बुलाया 150 अपराधियों को थाने में बुलाया गया था, उनकी परेड निकाली थी। सबसे दोबारा वो लिया गया है, मेरे ख्याल से हलफनामा लिया गया कि हम अपराध नहीं करेंगे। हाँ, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन की वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि घोड़ा में दंगा फसाद या भड़का नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने इसको मैनेज किया है। सभी प्रशासन के अधिकारियों को तो हम थोड़ा वासी जो यहाँ रह रहे हैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। एक और बात कि इस तरह की घटना दोबारा यहाँ ना हो, उसके लिए प्रशासन को अब और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? हो सकता है इससे पहले जो प्रशासन ने ना ध्यान दिया हो। नहीं, प्रशासन को ये चिन्हित करें, एक तो जो हिस्ट्री शीटर है, बैड एलिमेंट्स, उनको चिन्हित करके उनको पे सख्त कार्रवाई करें, उनको नोटिस दें कि भाई आगे से, क्योंकि हर व्यक्ति, देखो आम व्यक्ति को किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह की हरकतें, ये जो है कुछ गंजेड़ी नशेड़ी टाइप के इस तरह के जो बैड एलिमेंट है वही ये हरकतें करते हैं। हम हैं व्यापारी हैं, हम 27 साल से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है। सुबह 8 बजे आना, रात को अपने घर जाना, तो फुर्सत ही नहीं है इस चीज की हमें तो ना। तो ये तो प्रशासन ने जो काम किया अच्छा किया, आगे भी चिन्हित करके प्रशासन इस तरह के लोगों की सख्त कार्रवाई करे। तो हमारे एक आखिरी सवाल कि कुछ समय में अभी मीडिया में एक नई चर्चा आई है कि जहां कहा गया है कि सूर्या की हत्या इसलिए की गई है कि उसने असद की बहन से छेड़खानी की थी, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, बाकी मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, बाकी होगा नहीं। तो असद मतलब जो सूर्या है 16-17 साल का लड़का है, उसकी बहन शादीशुदा है, तो मुझे मेरे अपने विचार में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाकी कौन क्या कह रहा है भैया, हर एक के अपने विचार है, मेरे विचार में मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपको लगता है? क्योंकि इस बात को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली में उत्तम नगर में जो कांड हुआ था, उसके 7 दिन बाद भी इस तरह का आरोप लगाया गया था कि उसने उसकी बुआ से छेड़खानी की थी, इसलिए उसको मारा था। तो आपको लगता है कि एक बचने का या एक पीड़ित बनने का एक गेम हो सकता है? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, हो भी सकता है, आदमी अपने बचाव में प्रयास तो करता ही है। तो ये है, बाकी मुझे अपने मैं थिंकिंग कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं था, छोटी उम्र का बच्चा था। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सुफियान। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सूर्या की हत्या इसलिए की गई क्योंकि असद की बहन से उसने छेड़खानी की थी, ऐसा? हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, बाकी जो हुआ वो गलत है। आपका नाम असद है? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान। तो अच्छा, आपको क्या पता है कि किस वजह से हत्या हुई? हमें तो इसी चीज का पता लगा है कि वजह का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है किसी माँ का लाल चला गया। तो सूर्या के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो भी घटना के 7 दिन बाद कुछ मुसलमानों के द्वारा और कुछ मीडिया हाउस के द्वारा उसको लेकर के हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, हमने हिंदुओं से बातचीत की, हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की और पीड़ित परिवार के पड़ोसियों से हमने बातचीत की। उसमें आपने सुना कि वो लोग क्या कह रहे हैं। उन लोगों का एक ही कहना है कि सब बचने के लिए और पीड़ित बनने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास में इसका कोई भी जवाब देने के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि मीडिया लगातार उनके पास जा रहा है, मुसलमानों से बातचीत कर रहा है और लगातार यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये कि आखिर 7 दिन बाद इस तरह की थ्योरी क्यों सामने रखी गई? सेम ऐसे जैसे कि उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद 7 दिन बाद वहां भी इसी तरह एक आरोप लगाया गया था कि वहां बुआ से छेड़खानी की थी, उसके बाद में उसकी हत्या हुई थी। ऐसे ही यहाँ पर किया गया है। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है, या फिर कहें कि एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो बाकायदा तैयार करता है कि आपको इस तरह से काउंटर करना है और इसका बचाव ऐसे करना है? बहरहाल इस आरोप पर जो मीडिया में कुछ खबरें आई या फिर मुसलमान के द्वारा जो आरोप लगाया गया, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं किशोर मलान, ऑफ इंडिया।